मिन्नी जंगल से गुजर रही थी। आज की रात कुछ अलग थी। अजीब सी ठंडी हवा चारों ओर फैल रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे छू कर निकल रही हो। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी मिन्नी की नजर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली पर पड़ी। हवेली से रह रहकर ठंडी हवा के साथ अजीब सी गंध आ रही थी। बिना सोचे समझे वो उस पुरानी हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ी। खिड़की पे खड़ा एक साया मिनी को ही देख रहा था। मिनी हवेली में और अंदर जाती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पलट के देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। वो थोड़ा डर जाती है। तभी मिनी के पीछे एक भूतनी पड़ जाती है। मिनी अपनी जान बचा के भागने लगती है। वो भूतनी और कोई नहीं निकिता होती है। मिनी किसी तरह से वहां से भाग जाती है। कुछ दिन बाद मिनी जंगल में निकिता को देखती है जो जंगल की तरफ जा रही थी। मिनी उसका पीछा करती है। निकिता को जंगल में एक अनजान आदमी मिलता है जो निकिता पे मोहित हो जाता है। निकिता उसे अपनी हवेली में ले जाती है। मिनी उसका पीछा करती रहती है। निकिता अजनबी को अपनी सुनसान हवेली में ले जाती है। हवेली में बहुत सन्नाटा हो रहा था। निकिता और अजनबी साथ में डिनर करते हैं। दोनों के बीच में बहुत बातें हो जाती है। रात में दोनों सो जाते हैं पर निकिता अभी भी जग रही थी। शायद उसके मन में कुछ और चल रहा था। जैसे ही रात के 2 बजते हैं निकिता एक भयानक भूतनी में बदल जाती है और वो इस अजनबी को जान से मार देती है। मिनी ये सब नजारा अपनी आंखों से देख रही थी। अब मिनी बहुत डर जाती है। मिनी वहां से भाग जाती है पर निकिता मिनी को देख लेती है और मिनी को मारने के लिए उसका पीछा करती है। निकिता जंगल में भी मिनी का पीछा करती है पर मिनी किसी तरह बच के चली जाती है। मिनी ये सब घटना अपने दोस्तों को बताती है। मिनी के दोस्त भी बहुत डर जाते हैं। कुछ दिनों बाद नदी के किनारे और लोगों की लाशें मिलती है। गांव वाले परेशान थे पर मिनी को पता था कि ये सब कौन कर रहा है। अब मिनी ने गांव वालों को निकिता के बारे में सब कुछ बता दिया। हर कोई डरा हुआ था। तभी गांव वाले और मिनी बोलते हैं कि इस निकिता के भूत को खत्म करना ही पड़ेगा और सब गांव वाले और मिनी अपनी मशाल के साथ हवेली की तरफ जाते हैं। निकिता हवेली के बाहर ही मिल जाती है। निकिता को आग से डर लगता है। निकिता बोलती है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे, मैं अमर हूँ। अगर मुझे मार भी दिया तो मैं दोबारा आऊंगी, वो भी दुगनी ताकत के साथ। और मिनी बिल्ली, तुझे तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि पूरी जिंदगी याद रखेगी। तेरा सामना इस बार तांत्रिक या जिन्न से नहीं, एक भूतनी से पड़ा है। मैं तुझे मार डालूंगी, तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। तभी मिनी बिल्ली मशाल से निकिता को जला देती है और निकिता चीखते हुए बोलती है कि मैं जरूर वापस आऊंगी मिनी बिल्ली। और इस तरह से निकिता भूतनी का अंत हो जाता है। पर निकिता अभी भी मरी नहीं थी। गांव वाले निकिता को एक ताबूत में बंद कर देते हैं और कब्रिस्तान में दफना देते हैं। और मिनी बिल्ली सभी गांव वालों को बोल देती है कि इस कब्र के पास कोई नहीं आएगा और न ही यहां से कोई गुजरेगा, क्योंकि निकिता भूतनी अभी मरी नहीं है। कुछ महीनों बाद एक अनजान आदमी वहां से गुजरता है। तभी निकिता की कब्र से आवाज आती है, मेरी मदद करो प्यारे आदमी। क्या पता हमें भविष्य में निकिता भूतनी का सामना दोबारा करना पड़े। क्या निकिता भूतनी दोबारा जिंदा हो पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए मिनी के एडवेंचर के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।